देखना रोशनी, एक बार मेरी ये छोटी सी राजकुमारी मेरी जिंदगी में आ गई ना, सब करूंगा इसके लिए। इसको जो चाहिए लाके दूंगा, सारी खुशियां, सब कुछ एक पल में हाजिर कर दूंगा इसके सामने। ये मेरे साथ खेलेगी, मैं इसके साथ खेलूंगा। अगर ये मुझे घोड़ा बनने के लिए कहेगी तो मैं घोड़ा बन जाऊंगा। अगर ये मुझे हाथी बनने के लिए कहेगी तो मैं हाथी बन जाऊंगा। मैं सब कुछ करूंगा इसके लिए। I'll be the best at it. I know that. पर अगर राजकुमार हुआ तो? शुभ शुभ बोलो यार। अगर ये राजकुमार हो गया तो मेरे जैसा नमूना पैदा हो। समझो यार, जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो तुम 23-24 साल की थी। तुम्हारी जिंदगी के जो साल मैं नहीं देख पाया, वो मैं अपनी प्रिंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। पर अगर मुझे तुम्हारी जिंदगी के साल देखने होंगे तो राजकुमार लाना पड़ेगा ना? नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बचपन की वीडियो टिप्स दिखा दूंगा। बट सीरियसली यार, ये तो बड़ी फाइट हो जाएगी। ऑब्वियसली फाइट तो होगी। रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं, एक काम करें, ट्विंस कर लें। हमारे हाथ में है क्या? शायद नहीं, लेकिन हम नाम तो सोच सकते हैं। थैंक यू रोशनी, मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। वहां टेंशन कैसे ना लूं, मुझे आप बताइए ना। आपने देखा था उस वक्त क्या हो रहा था बाहर? उन्हें उसकी कंडीशन पता है, तब भी इतना भारी कलश दे रहे थे ना उसे उठाने के लिए। और फिर 2 घंटे हो गए उसको गए हुए, अभी तक उसका फोन आ जाना चाहिए था ना मुझे बताने के लिए कि सब ठीक है नहीं है। कोई मैसेज ही कर देती थी। दुर्गा, तेरी बेटी रोशनी अब अपने ससुराल गई, वो तुझे बार बार तो फोन नहीं कर सकती है ना? क्यों क्यों नहीं बताएगी? और वो भी जब उसे पता है कि उसकी माँ को कितनी टेंशन हो रही है। तो उसकी चिंता छोड़ दे प्लीज। ऑनेस्टली बोलूं, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सिद्धार्थ पर विश्वास नहीं कर सकती बस। दुर्गा, अब ये सब छोड़ दे। तेरा जमाई ना लाखों में एक है, अब उस पर थोड़ा सा भरोसा करना सीख। और अगर तुझे इतनी चिंता है ना, तो कल सुबह में फर्स्ट थिंग तू रोशनी को फोन कर लेना। बस तू देख लेना, वो ठीक ही होगी। और देख दुर्गा, सिद्धार्थ और रोशनी इतनी तकलीफों के बाद अब एक दूसरे के साथ है। उन दोनों को थोड़ा सा वक्त एक दूसरे के साथ में बिताने को दे प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक अरसे से सुबह का इंतजार कर रहा था, आज जाके मिली। क्या कर रहे हो? बेबी क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? सोचेगा बेबी के पापा बहुत नॉटी हैं, मम्मी के साथ कुछ को करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वैसे एक बात मैं क्लियर कर दूंगा कि बेबी के आ जाने के बाद भी अपनी वाइफ से पार्टी पार्टी करने का कोई मौका छोड़ने वाला नहीं हूँ। शट अप। चाय लाई हूं, पी लेना। ओके? अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के
कि दिल अभी भरा नहीं, अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो। ये पल जरा महक तो ले, वाह ये हुई ना बात, अब लगेगा तुमसे दांत की रोशनी। थैंक यू गॉड, एक लंबे अरसे तक वाट लगाने के बाद फाइनली तूने खुशी के 2 पल दिए। थैंक यू। यो सासू मम्मी व्हाट्सअप। तुम दोनों को टाइम का कोई ठिकाना है या नहीं है? और रोशनी है कहाँ पर? उसने कुछ खाया है नहीं? उसका फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं उठा रही, हुआ क्या उसे? प्यार हो गया आपकी बेटी को। आपने भी दंदनाते हुए इतने सवाल दाग दिए, किसका पहले जवाब दूं? सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे जोक्स के मूड में नहीं हूँ इस वक्त। रोशनी से बात करनी है, उसे फोन दे दो, बात कर लो। 1 मिनट देखता हूँ, 1 मिनट। अरे चैन रखिए थोड़ा यार। सासू मॉम, कृतिका, तुमने रोशनी को देखा है कहीं पे? नहीं, इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे रूम की तरफ ही आ रही थी। अच्छा, लेट मी सी। ओके ओके। सासू मॉम, मेरी बेटी की क्या हालत है, वो कहाँ पर है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। ओ यार, काम डाउन, रिलैक्स। कहाँ घोड़े पे सवार हो गई हैं आप? चिल। आपकी तरह हम भी घर ही में रहते हैं, किसी जंगल में नहीं रहते। रोशनी किसी पेड़ वेड़ पे चढ़ के आम नहीं खा रही होगी, यहीं आराम से कहीं आसपास होगी, मॉम डैड के आसपास होगी। मैं चेक करके आपको फोन करता हूँ। इन द मीनवाइल आप एक ठंडा ग्लास पानी का पीजिए एंड रिलैक्स, मेडिटेट कीजिए। करवा देना याद से फोन। माय गॉड, पुत्र, रोशनी कहाँ है? रोशनी कहाँ है? मतलब रोशनी आप लोगों के साथ नहीं है? नहीं मुझे लगा आपके साथ है। नहीं, मैं तो बाहर भी देख के आई हूँ। मुझे तो लगा, हमें लगा कि तेरे साथ होगी। नहीं क्या हो वो गया? मेरे साथ। कहाँ है रोशनी? कहाँ है रोशनी? यही तो थी वो। रोशनी? कहाँ है? मुझे लगा। मुझे नहीं मालूम। रोशनी दीदी को बुआ दादी मंदिर ले गई हैं। ये लीजिए, बुआ दादी मंदिर ले गई है रोशनी को इस हालत में। वो अच्छी तरह जानती हैं रोशनी प्रेग्नेंट है, उसकी हालत नाजुक है, उसके बाद भी। क्या हो गया कमाल है। इनको? और आज खास तौर से मंदिर ले जाने की क्या जरूरत थी? उनको पता है कि आज के दिन मंदिर में इतनी लंबी लाइन होती है और आज ही ले गई वो। वही तो। अरे हद होती है यार बीजी, ये बुआ दादी हमें चैन से जीने देंगे कि नहीं? ये जहालत की भी हद होती है। और रोशनी भी इतनी केयरलेस है, फोन वहां छोड़ गई है अपना, मैं कैसे कांटेक्ट करूं उसको? रोशनी को ब्लेम मत करो इस सिचुएशन में। दीदी, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जहां तक मुझे नजर आ रहा है तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पा रहे हो। बात ये है, और आप लोगों में से किसी को भी पता है उसने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? नहीं पता। Nobody has any idea। मुझे माफ करिएगा लेकिन आपकी ये जो दादी बुआ है, मतलब क्या रस्में उनको निभानी? दकियानूसी की भी तो हद होती है ना। मतलब शी इज प्रेग्नेंट, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सब लोग देख चुके हैं कल, नहीं लेकिन उनको रस्में निभानी है, रस्में करवाई जा रही है। देखिए दीदी, एक मिनट, आप शांत हो जाइए, रिलैक्स। मैं देखता हूँ कि रोशनी है कहाँ और उसे वो मंदिर क्यों ले गई। आप बिल्कुल शांत हो जाइए प्लीज। मॉम, रोशनी, 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 तो ठीक है? हाँ मॉम। तूने सुबह से कुछ खाया है और सुबह की दवा ली है या नहीं ली अभी तक तूने? नहीं, वो मैं हेलो जी, मनोज मरे हजार। बहू को आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और मायके वाले आ गए देखने कि उनकी बेटी ठीक ठाक है कि नहीं। अरे बेटी को ससुराल भेजा है, कोई बॉर्डर में नहीं भेजा। और वैसे भी अपने ससुराल आई है, अरे तो कुछ रीति रिवाज, कुछ रस्म रिवाज तो निभाने ही पड़ेंगे। शादी के बाद बेटी का ससुराल ही उसका घर होता है। I really don't care। आपके यहाँ क्या रस्में होती हैं और क्या नहीं,
मुझे बस इतना पता है कि हमारे यहाँ प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रखना सबसे इंपॉर्टेंट रस्म होती है, ये दकियानुसी चीजें नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमसे चूक हुई है, रोशनी की देखभाल में हम लोगों से चूक हुई है, एंड आई एक्सेप्ट दैट। जी। बीजी, वो अजय अंदर ला जाओ। मैं नहीं चाहना कि ये इशू आगे बढ़े, बस। रहने दे, मैं खुद भी जा सकती है। बड्डा आया। मिस्टर खुराना, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, लेकिन जो मैं कहने जा रही हूँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप समझ पाएंगे मेरी बात। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है रोशनी और रोशनी का होने वाला बच्चा। रोशनी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम सब जानते हैं कि शादी को लेकर उसको थोड़ी बहुत थकान हो चुकी है, उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं चल रही। मेरे लिए बहुत टेंशन की बात है। माँ होने के नाते मुझे बस चिंता लगी रहती है, और फिर ये रस्मों और रिवाजों के चक्कर में तो मैं आई एम रियली वेरी अनकंफर्टेबल। इफ यू डोंट माइंड, मैं उसको अपने साथ अपने घर ले जाऊं। मॉम नो। सच में आप सही कह रही हैं रोशनी, मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रखा जा रहा। और इस वक्त तुम्हारी हालत सेंसिटिव है। अगर ये दकियानुसी हरकतें यहाँ चलती रही ना, then you'll always be at risk। तुम्हें सासू माँ के साथ जाना चाहिए। डैड नो। बात मानो। रोशनी, वो लोग भी यही बात समझ रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कोई करने को तैयार। जाओ बेटा। अच्छा बेटा, अच्छा। रोशनी, जो कुछ भी होगा ना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। देखो ना छोटी, ये खुराना कितने इररिस्पॉन्सिबल है। रोशनी ने सुबह से कुछ नहीं खाया और इसे पूछा तक नहीं उन्होंने। नो एनएम, किसी की कोई गलती नहीं, मैं ही खाना भूल गई थी। आई एम रियली सॉरी। अच्छा बेटा, जस्ट फोकस। अब थोड़ी सी लस्सी पियो। चलो। मिट्टी की फेंक। चलो कम ऑन, हैव इट। एक मिनट, मेरा पेट भर जाएगा। ओके। गुड, तेरे लिए बना। थैंक यू। रोशनी, मैं तुम्हारे लिए घी के लड्डू लेके आई हूँ। आराम से। आराम से, आराम से। इट्स ओके। रोशनी, छोटी ऐसे में मॉर्निंग सिकनेस होती रहती है। ओके बेटा, आराम से। इट्स फाइन। खून? खून? मनोज मरे हजार, कमाल के हो तुम लोग। अरे एक दिन भी बहू यहाँ नहीं रही, उसे अपने मायके जाने दिया। बड़े अलग तरह के ससुराल वाले हो तुम लोग। मुंबई में रहते हुए बड़े मॉडर्न हो गए हो तुम लोग। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ कह दे रही हूँ, अगर होने वाले बच्चे को कुछ भी हो गया ना तो मैं उस टीडी को नहीं छटांगी। हाँ, हेलो सिद्धार्थ बेटा। हाँ नानी माँ, क्या? मैं आता हूँ, मैं तुरंत आता हूँ। क्या हुआ सर? मुझे जाना होगा। रोशनी, तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम्हें नजर में नहीं आ रहा कि डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं? जस्ट चिल ना प्लीज। रोशनी, आप बताओगे कि आपने सुबह से क्या खाया था, तभी तो सही डायग्नोसिस हो पाएगा ना। ओ, मैंने ना रात को आइसक्रीम खाई थी। आई एम श्योर ये गड़बड़ वहीं से हुई है। एनीवेज, अभी तो मैं दवा लिख के दे देती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर।
सासू मॉम, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये मेरी वजह से हुआ है। मैंने रोशनी को आइसक्रीम खिलाई थी, लेकिन आई विल बी रियली केयरफुल हियर ऑन। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बहुत माफी चाहता हूं मैं। आई एम सॉरी रोशनी। ऐसा मौका तुम्हें मिलेगा ही नहीं ना, केयरफुल रहने का या ना रहने का। जब तक रोशनी की डिलीवरी नहीं हो जाती वो इस घर में ही रहेगी। मुझे तुम लोग पर भरोसा नहीं है। Why don't you understand that? Mom, this is not right. रोशनी, क्या ठीक होगा और क्या गलत होगा प्लीज अब की बार मुझ पर छोड़ दोगी? एक बार तो मुझे फैसला लेने दो ना। सिद्धार्थ, तुम दोनों से कहीं ज्यादा, उन खुराना से कहीं ज्यादा मैं इस बच्चे को चाहती हूँ। Just trust me on this one. और जो मैं कह रही हूँ, the decision is final. अपने खानदान को जाकर बोल दो कि जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती ये तुम्हारे घर वापस नहीं आएगी। इट्स फाइनल। दुर्गा, मनूस मरे हजार। और अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? ये तो होना ही था। जो बड़े बुजुर्गों ने नियम बनाए हुए ना, तो वो एवं ही नहीं बनाए हुए कि लड़के वालों को थोड़ा वट दिखा के चलना चाहिए और लड़की वालों को थोड़ा दब के चलना चाहिए। हाँ, कर लो बात। वो पट्टी आई दंदनाती हुई और अपनी बेटी को लेके चली गई, और अब छाती ठोक के कह रही है कि वापस नहीं भेजेगी। ऐसा लगता है जी हमने तो कभी बच्चे जन्मे ही नहीं। ये सिद्ध, ये राज अपने आप ही जन्म हो गए, अपने आप ही पल बढ़ गए। पर उनको भी क्या दोष दे जब अपने घर वाले ही ढीले पड़े हुए हैं। अपना ही किन्ना खोटा हो तो दूसरे को क्या बोले। वो कमाल कर रही है बुआ जी तुसी भी। वो इसमें ढीले पड़ने वाली कौन सी बात है? कोई ढीला नहीं पड़ रहा है। वैसे सिद्ध पुत्र, ये बात तो मैं भी जानना चाहती हूँ। हमारे साथ ना बहुत ज्यादती हुई। हमने क्यों नहीं पूछा दुर्गा देवी से कि हमारी बहू हमारे घर में क्यों नहीं रह सकती है? पुत्र, कम से कम तू ही पूछ लेता। और क्या, आजकल के बच्चों को समझदारी होती तो फिर नहीं है बुआ दादी, हम में एक पैसे की समझदारी नहीं है। समझदारी सारी आप में भरी हुई है। और क्यों ना हो, अपने जमाने में आपने खेतों की ताजा कटी हुई सब्जियां, फ्रूट्स, खालिस पनीर, दूध, मक्खन, मलाई, पनीर, खालिस दूध, और क्या क्या खाया है। हमें कहाँ मिलता है ये सब कुछ? ना तो हमारी हड्डियों में जोर है, ना तो दिमाग में दम है। लेकिन अगर आपकी अकल दुरुस्त है तो क्या हो गया था आपकी अकल को? क्यों ले गई आप मेरी पत्नी को वहां मंदिर, इस हालत में खासकर? बुआ दादी, मैं ये भी जानता हूं कि ये सब कुछ कहना आपके सामने there's no point। इससे बेहतर ये है कि मैं यहाँ वक्त ना जाया करूं, मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं, अपने होने वाले बच्चे के पास जाऊं, उनका ख्याल रखूं। नहीं सिम्मी पुत्र, देख ले, देख अपने पुत्र नु फिर से वो नाक कटवाने जा रहा है, और फिर अपनी बीवी के मायके घर जवाई बनने। बुआ दादी, पता है सबसे बड़ा मसला ये है कि आप वाकई चलती ट्रेन में सवार हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं पहले घर जमाई रह चुका हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शर्म नहीं। अगर मेरी पत्नी को जरूरत पड़ी तो मैं फिर से घर जमाई बन सकता हूं। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। और आपको मुझे जोरू का गुलाम बुलाना है, बेशक बुलाइए, मैं हूं जोरू का गुलाम भाई। मुझे अपनी पत्नी की सेवा करने में बहुत आनंद आता है, खुशी मिलती है, खासकर इस वक्त जब वो प्रेग्नेंट है, उसे मेरी जरूरत है। और हाँ, एक और बात आपकी जानकारी के लिए, मुझे आपकी इस दकियानुसी सोच से, ये बेमतलब के रस्मों रिवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं रोशनी को इस वक्त यहाँ लेके आ नहीं सकता क्योंकि आप अपनी बेवकूफाना हरकतें छोड़ने वाली नहीं। मैं रोशनी के पास जा रहा हूँ, अपने होने वाले बच्चे के पास जा रहा हूँ। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम,
आई एम सॉरी बुआ दादी, चलता हूँ।